बिहार के नए डीजीपी, बिहार में शराबबंदी को क्या होने वाला है, क्योंकि पिछले 8 वर्षों में जो नहीं हुआ वो अब होगा। और ये जो डीजीपी नियुक्त किए गए हैं, सबसे पहले आपको बता दें, आलोक राज, इनके कंधे पे 2 जिम्मेवारी दी गई है। एक तो ये बिहार के डीजीपी के कमान संभालेंगे और दूसरा ये मुख्य सचिव के भूमिका में भी नज़र आएंगे। और आपको बता दें कि ये रहने वाले हैं मुजफ्फरपुर के सरैया नौरा गांव के रहने वाले हैं। और इनकी जो पहचान है, जैसे होता है ना, जब कोई नया अफसर आते हैं तो उनके बारे में लोग ये जानना चाहते हैं कि कैसे हैं, ये किस टाइप के हैं। तो आपको बता दें कि वैसे ये 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। संगीत सुनने में इनको बहुत आनंद आता है, बहुत पसंद करते हैं, संगीत सुनते हैं और संगीत गाते भी हैं, यानी गायकी में भी इनको मज़ा आता है और ये सुनते भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ इनकी गिनती देश के उन तमाम कड़क पुलिस अफसरों में होती है। यानी इनके आने के बाद बिहार का जो क्राइम है उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल होने की उम्मीद है। आपको बताएं कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से, जब से आरएस भट्टी के तबादले की खबर आई, कुछ लोगों को ये पहले ही पता लग जाता है, क्योंकि उनकी पहुंच आगे तक होता है। बिहार में शराब ताबड़तोड़ लाया जा रहा था, इंग्लिश शराब और बियर की ताबड़तोड़ डिलीवरी बिहार में हो रहा था। जगह जगह से छापेमारी से जो खबर निकल कर आ रही थी, उससे ये पता लग रहा था कि बिहार में बहुत भारी मात्रा में शराब लाया जा रहा है। शायद ये सोचकर, शायद नहीं, सोचकर ये कि नए डीजीपी आएंगे तो इसके बाद कम से कम कुछ दिनों तक बिहार का प्रशासन व्यवस्था टाइट रहेगा। कम से कम कुछ दिनों तक तो रहेगा, क्योंकि नए डीजीपी आएंगे तो अपना वो रुतबा दिखाएंगे, रंग रूप दिखाएंगे और वो ये दिखाएंगे कि हम कड़क हैं। और बिहार में जो आपराधिक टाइप के लोग हैं, जो माफिया हैं, वो सतर्क हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, नहीं तो आपकी खैर नहीं। पहले पता लग जाता है। इसीलिए जैसे ये खबर निकल कर आती है कि आरएस भट्टी इस्तीफा देने वाले हैं, उनका तबादला हो चुका है, तो शराब और बियर का डिमांड बिहार में बढ़ा और इनपुट हो रहा था। और ऐसा नहीं है कि छापेमारी के दौरान पकड़ा नहीं जा रहा था, पकड़ा भी जा रहा था। और पकड़ा जा रहा था इसीलिए तो ये पता लगा कि शराब का जो इनपुट है बिहार में, लाने का सिलसिला है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बिहार में आलोक राज के आने के बाद शराबबंदी की क्या स्थिति होने वाली है, क्योंकि आरएस भट्टी तो लगाम लगा नहीं पाए, जब से वो आए लगाम नहीं लगा पाए। अब ये आलोक राज जो आए हैं, ये 2 कमान संभालेंगे बिहार के, एक डीजीपी का और दूसरा मुख्य सचिव का। और ये दोनों पद तब तक संभालेंगे जब तक बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव पूरा कंप्लीट ना हो जाए। यानी लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बिहार में शराब खपाने के लिए बिहार लाया गया, कोई खास कंट्रोल पुलिस का नहीं दिखा। लेकिन जब विधानसभा चुनाव होगा तो लोकसभा चुनाव से भी ज़्यादा बिहार में शराब लाया जाएगा। तो क्या होगा? शराबबंदी खत्म हो जाएगा? नए डीजीपी क्या करने वाले हैं? सरकार को क्या सुझाव देंगे, या फिर अपने प्रशासन को, अपने अधिकारियों को, अपने पुलिस अधिकारियों को ये क्या सुझाव देंगे, क्या आदेश देंगे और क्या कुछ होने वाला है? आपको बताएं कि कड़क हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के एक एक गतिविधियों के बारे में, हर गतिविधि के बारे में ये रग रग से वाकिफ़ हैं और ये अच्छी तरह से जानते हैं। आपको बता दें कि इनका नाम बिहार में डीजीपी के लिए तब भी आया था जब आरएस भट्टी को लाया गया था। लेकिन उस समय बिहार प्रशासन में, बिहार सरकार के अंदर लालू यादव का दखल अंदाजी हो चुका था। उस समय लालू यादव के साथ महागठबंधन की सरकार थी और उनकी सरकार में लालू यादव का दखल था। लालू यादव जिसको चाहते थे उसको मंत्री बनाते थे,
जिसको चाहते थे उसको तबादला कराते थे, यानी उनका पूरी तरह से दखल था। और यही दखल अंदाजी आर.एस. भट्टी नहीं चाहते थे। लेकिन अब जबकि ये आलोक राज आए हैं और अब महागठबंधन की सरकार बिहार में नहीं है, अब एनडीए की सरकार है, यानी प्रशासन को पूरी तरह से छूट, स्वतंत्र काम करने की स्वतंत्र। जो अपराधी है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो शराब माफिया हो, बालू माफिया हो, कार्रवाई सख्त होगी। तो जो बिहार शराब लाया गया वो तो बिकेगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन सवाल अब ये है कि कितने कड़क हैं और क्या लगाम लगा पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा समय के साथ। लेकिन जो काम पिछले 8 वर्षों में नहीं हुआ, कई डीजीपी आए और गए, लेकिन बिहार का शराबबंदी पूरी तरह से फेल रहा। अब देखना ये है कि आलोक राज इस पे लगाम लगाएंगे या सरकार से ये कहेंगे, क्योंकि बिहार के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, सरकार से ये कहेंगे, ये सुझाव देंगे, क्योंकि सिर्फ डीजीपी नहीं हैं, बिहार के मुख्य सचिव भी हैं। तो क्या सुझाव देंगे नीतीश कुमार को कि शराबबंदी जो बिहार में है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, किसी को बेनिफिट नहीं है, न जनता को न सरकार को, और इसका फ़ायदा सीधे सीधे शराब माफिया को और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को मिल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये लगाम लगे इस पे, तो शराबबंदी हटाना पड़ेगा। लगाम नहीं लग सकता है बिहार में, तो बिल्कुल नहीं लग सकता है, क्योंकि बिहार में आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास वो आधुनिक तकनीक नहीं है जिसके बिना पे आप इस पे लगाम लगा पाएंगे। क्योंकि जो आइडिया बिहार सरकार का होता है शराब तस्करों पे लगाम लगाने के लिए, लेकिन शराब तस्कर उससे पहले ही उसका काट निकाल कर अपना काम जारी रखता है। कुल मिलाकर बिहार में शराबबंदी न कभी हुआ और आगे न कभी होगा। डीजीपी कई आए और गए, लेकिन इसके बावजूद अगले 1-2 सप्ताह तक बिहार में शराबबंदी पर लगाम रहेगा। शराब तस्कर शांत रहकर डीजीपी के चाल को देखेंगे, मुख्य सचिव के चाल को देखेंगे कि इनका चाल क्या है, किस स्पीड से चलते हैं, क्या इनका फैसला होता है, कितना इनका कंट्रोल होगा अपने अफसरों पे। क्योंकि बिहार में शराबबंदी के पीछे, शराबबंदी फेल के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है कुछ अफसरों का मिली भगत। तो आलोक राज जब आएंगे तो क्या अचानक से सब कुछ ठीक कर देंगे? क्या संभव है? क्या ये पॉसिबल है कि सारे अधिकारी जो भ्रष्टाचार करते हैं बदल जाएंगे, ठीक हो जाएंगे? क्या कुछ होगा? ये थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और 1-2 दिन से लेकर 1-2 सप्ताह तक सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आलोक राज जो कि सचिव भी हैं, बिहार सरकार को बेहतर सुझाव देंगे, बिहार के लिए काम करेंगे, बिहार के भले के लिए काम करेंगे और बिहारियों के लिए काम करेंगे ताकि बिहारी आगे बढ़ें, बिहार आगे बढ़े। उम्मीद इसलिए है इनसे क्योंकि एक बिहारी हैं और बिहारी के दर्द को ये समझेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।